गांव के किनारे पर बसा एक बड़ा सा घर था। इस घर के मालिक थे रघुनाथ जी, जो पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। उनके दो बेटे थे, रामू और मोहन। रघुनाथ जी की पत्नी सरला देवी अपनी परंपराओं और संस्कारों के लिए जानी जाती थीं। जब बड़े बेटे रामू की शादी का समय आया तो उन्होंने गांव के ही पास के परिवार में रिश्ता तय कर दिया। लड़की का नाम था गीता। गीता सुंदर थी, विनम्र थी, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाई थी। बस 5वीं तक की पढ़ाई के बाद उसका स्कूल छूट गया था। सरला देवी को लगा कि सुंदरता, संस्कार और घर गृहस्थी चलाने की समझ ही काफ़ी है। शादी धूमधाम से हो गई। गीता अब इस बड़े घर की बहू बन चुकी थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा रहा। गीता मेहनती थी, सबका आदर करती थी। लेकिन समय बीतते बीतते घर के लोग उसकी पढ़ाई की कमी को महसूस करने लगे। कभी बैंक का कोई कागज़ आता तो गीता साइन करने में हिचकिचा जाती। कभी बच्चों को होमवर्क समझाना होता तो वह चुपचाप किनारा कर लेती। कभी गांव की औरतें मोबाइल पर बातें करतीं तो गीता को शब्द भी समझ नहीं आते। धीरे धीरे सास और देवरानी उसकी अनपढ़ता का मजाक उड़ाने लगीं। सरला देवी कहती, आजकल की दुनिया में बहुएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए। गीता तो बस रसोई तक ही सीमित है। छोटी बहू मोहन की पत्नी कॉलेज पढ़ी हुई थी। वह अंग्रेजी बोलती, स्मार्टफोन चलाती और हर जगह अपनी विद्वता दिखाती। लोग उसकी तारीफ करते और गीता को हीन भावना सताने लगती। एक दिन गांव में महिला मंडल की बैठक रखी गई। वहां पर प्रधान की पत्नी ने सबको कहा कि अब हर औरत को पढ़ाई लिखाई और सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। महिला मंडल की सभा में गीता से सवाल पूछा गया, बहू जी, आप अपना नाम लिखकर बताइए। गीता का चेहरा उतर गया, हाथ कांप गए। वह वहां खड़ी रही लेकिन कुछ लिख ना पाई। सभी औरतें हंस पड़ीं। गीता आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर लौटी। उस दिन उसे लगा कि वह सच में किसी काम की नहीं है। रात को जब सब सो गए तो रामू ने गीता की हालत देखी। उसने धीरे से कहा, गीता, तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई न होने से तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है, तो हम साथ में पढ़ेंगे। देर भले ही हो गई है, लेकिन अभी भी समय है। गीता की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसका साथ देने वाला है। अगले दिन से रामू ने उसे अक्षर और गिनती सिखानी शुरू की। धीरे धीरे गीता पढ़ने लिखने लगी। कुछ महीनों बाद गीता अब अपना नाम लिख लेती थी, अखबार पढ़ने लगी थी और बच्चों को होमवर्क कराने लगी थी। उसने मोबाइल चलाना भी सीख लिया। धीरे धीरे उसने गांव की औरतों को भी पढ़ाना शुरू किया। महिला मंडल ने इस बार उसे ग्राम शिक्षा प्रेरक बना दिया। अब वही गीता, जिसे सब अनपढ़ बहू कहते थे, गांव की औरतों की शिक्षिका बन चुकी थी। एक साल बाद गांव में जिला अधिकारी आए। उन्होंने गांव की शिक्षा और महिला उत्थान के कामों की समीक्षा की। जब उन्हें पता चला कि गीता गांव की औरतों को पढ़ा रही है, तो उन्होंने उसकी तारीफ की और उसे सम्मानित किया। पूरे गांव के सामने गीता का नाम गूंजा। सास सरला देवी और छोटी बहू की आंखें शर्म से झुक गईं। गीता ने मंच पर खड़े होकर कहा, मुझे कभी अनपढ़ बहू कहा जाता था, लेकिन आज मैंने सीखा कि इंसान तब तक अनपढ़ है जब तक वह सीखने की कोशिश न करे। पढ़ाई उम्र की मोहताज नहीं है। अगर नीयत साफ हो तो जिंदगी में हर मुश्किल आसान हो जाती है।